हत्या हमारी पहले होती है, प्रेमचंद की हत्या पहले होती है अपने घर बुला करके, और इसके बाद जब उनके घर में या गांव में समाज के लोगों में आक्रोश होता है तो हत्या का बदला हत्या ये इसलिए हुई, कोई सुनियोजित घटनाएं नहीं थी। नहीं, मृतक आदमी कैसे घटना करेगा? ये तो ये शासन प्रशासन की ये झूठी और उनकी चाल है ये। बाकी जो आदमी मर गया है प्रेम काहे को घटना कर सकता है? नहीं, उसमें तो मृतक को भी नामजद 302 में नामजद किया है, प्रेम यादव को भी। अब ये तो सत्ता का, मोदी योगी जी को सत्ता का गुरूर है, वो किसी को नामजद कर सकते हैं, ये उनकी बात है। समाजवादी पार्टी से देखे हमारे बीच में क्या पद है? आप तिवारी जी, क्या पद है आपका? मैं यूजन सभा कलवा ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। ऊंचाहार विधानसभा हमारी है। अच्छा, इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे, जिसको जो है जातीय एंगल सरकार दे रही है? चूंकि हिंदू मुस्लिम इन लोगों से चल नहीं रहा तो जातीय एंगल इसको दे रही है, ब्राह्मण बनाम यादव इसको जो है एंगल दिया जा रहा है, इस एंगल को आप क्या कहेंगे? ये सरकार की मंशा है कि ब्राह्मण और यादव को लड़वाने का काम किया जा रहा है, जबरदस्ती मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी तो सरकार की लापरवाही की कुछ नहीं कर पाते तो बुलडोजर चला देते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप कार्रवाई करिए, लीगल मर्डर इधर भी हुआ है, मर्डर उधर भी हुआ है, तो आप कार्रवाई करिए। किसी का घर गिरा रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, ये एक बदले की भावना है। और 20-25 साल बाद एक सवाल, शायद आप इस घटना के बारे में जानकारी हो आपको ना हो, मैं बता दूं आपको। उसमें जो जमीन का मुद्दा था उसमें 5 बीघे एक पंडित जी भी लिखवाए थे। प्रेम यादव के साथ जो रजिस्ट्री हुई है, हम लोग पूरा वहां से लेके आए हैं, और उसमें जो है उनको भी जितने भी सत्य प्रकाश दुबे के कहीं ना कहीं से जमीनी विवाद, छोटा मोटा विवाद था, वही लोग सबसे ज्यादा मुलजिम बनाए गए। तो आप चूंकि आप भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में समझ लीजिए कि दवा की तरह होता है। तो मैं आपके दवा के रूप में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये घटना पे जो सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है बुरा? ये गलत कर रही है सरकार सर, गलत कर रही। मान लो मर्डर हुआ, या प्रेम यादव जी का मर्डर हुआ, उसके बाद ब्राह्मणों का मर्डर हुआ, तो मर्डर हुआ तो कार्रवाई करें। नंबर 2 बात है कि जैसे जमीन उन्होंने लिखवाई तो जबरदस्ती तो लिखवाई नहीं होगी, इनको भी अपने कब्जे में उनको करना चाहिए था ना। उनके भाई थे प्रेम यादव, उनको लेके चले गए, क्या कर रहे थे? प्रशासन क्या कर रहा था? कार्रवाई प्रशासन ने किया नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि 6 हत्याएं यहाँ पर हो गई। अब उसको राजनीतिक वो दिया जा रहा है, ब्राह्मण को पकड़ने की कोशिश की जा रही। चुनाव आ रहा 24 में, कि ब्राह्मण नाराज इस समय बीजेपी से, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही कि तुम हमारे पास एक आपसे मेरा सवाल एक और बनता है। विश्व हिंदू परिषद, ब्राह्मण महासभा के जितने नेता हैं, मैं आम ब्राह्मणों की बात नहीं करता, ब्राह्मण महासभा के जितने भी नेता हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां तक गए, और प्रेम यादव के घर नहीं गए। क्या प्रेम यादव को हिंदू नहीं मानते? हिंदू क्यों नहीं? हिंदू तो है ही हैं। नहीं तो क्यों नहीं गए विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां? क्यों नहीं वो गए? जो नेता टाइप के लोग होते हैं वो नहीं जाएंगे, जनता है वो जाएगी, लेकिन जो नेता हैं वो नहीं जाएंगे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जबकि प्रेम यादव के साथ करीब 5-7 ब्राह्मण भी मुलजिम बनाए गए हैं, ब्राह्मण बनाए गए हैं। लेकिन ब्राह्मण ने हत्या की है, ब्राह्मण ने ही तो हत्या किया है। ये मर्डर तो उसी ने किया जो उनका ड्राइवर था, उसी ने तो उनकी राइफल से गोली चलाई है। प्रशासन को सबको सब कुछ पता, घर उनका भी गिरवाए, साथ में यादव जी का गिरवा रही तो उनका भी गिरवाए। आप कुछ कहना? सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं आर.पी. यादव, रायबरेली सिटी में रहता हूँ। इस घटना पर तो मेरा ये कहना है कि सरकार की विफलता है, ये घटना होना ही सरकार की विफलता है। और दूसरे सवाल जो आप कह रहे हैं कि प्रेम यादव को भी मुलजिम बना रहे हैं, तो उस घटना का दूसरा, पुलिस के द्वारा वो एंगल दूसरा दिया जा रहा है। उसको कहानी जब पुलिस चार्जशीट बनाएगी या जब अपना आरोप तय करेगी तो उसमें वो दिखाएगी ये कि प्रेम यादव ने पहले हत्या की और इनकी हत्या बाद में दिखाई जाएगी। इसलिए कहानी ये बनाई जा रही कि हत्या का समय, घटना का समय वो बदल देते हैं। FIR में या चार्जशीट में जब भी होगा तो उससे उनका कोर्ट में फायदा मिलेगा उनको। आपका कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो है पूरी कहानी बदल दी जाएगी, कहानी बदल दी जाती है।